नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इंग्लिश में बोले तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कोशिका का परिचय। फिर हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देखने के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम देखेंगे लास्ट में एनसीईआरटी। चाहे आप क्लास 12th में हो या आप नीट ड्रॉपर हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसके अंदर क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हम कवर करेंगे एनसीईआरटी। सबसे पहले टॉपिक हम देखेंगे कोशिका का परिचय। चैप्टर को समझने से पहले जो ये नाम दिया हुआ है कोशिका, हम जानेंगे कि ये कोशिका होती क्या है और ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, आज तो हम सबको पता है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, लेकिन कुछ सालों पहले या बहुत सालों पहले किसी को पता नहीं था कि हमारा शरीर किससे बना है। किसी को पता नहीं था कि हमारा शरीर किससे बना है। तो धीरे-धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। प्रयोगों के आधार पर सभी ने बताने की कोशिश की कि शरीर किससे बना है या जीवन कहाँ से आया। शरीर किससे बना है, ये जानने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, वो ये थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि इतनी छोटी चीज़ को देखा जा सके। तो धीरे-धीरे समय के साथ वैज्ञानिकों ने एक चीज़ की खोज की थी, वो था सूक्ष्मदर्शी, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया कि हमारा शरीर किससे बना है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस प्रकार से एक घर बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए चारों तरफ दीवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर बनाने के लिए हमारे शरीर के बाहर त्वचा पाई जाती है। अब एक दीवार बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ होती है, वो होती है एक ईंट। जिस प्रकार से ईंटों को बार-बार जोड़ने से, एक सही क्रम में जोड़ने से एक दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज़ जो वैज्ञानिकों ने ढूँढी थी, वो थी कोशिका। कोशिका हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज़ है जो कि स्वतंत्र रूप से पाई जाती थी। ये कोशिकाएँ मिलके हमारा पूरा शरीर बनाती थी। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। अब बात आती है कि ये कोशिका होती क्या है? कोशिका को वैज्ञानिक ने कहा था, ये हमारे शरीर की
संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब बात आती है कि इस कोशिका को ही संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनमें कोशिका पाई जाती है और जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं निर्जीव। ठीक है, जिनमें कोशिका पाई जाती है वो होते हैं सजीव, जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं निर्जीव। सजीव जैसे कि मैं हूँ और आप लोग हैं। निर्जीव जैसे कि ये पेन है, ये नोटबुक है, ये फोन है, ये सब कुछ निर्जीव की कैटेगरी में आता है। अब जो सजीव होते हैं, एनसीईआरटी में कहा गया है कि ये सजीव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सजीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। अभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव वे हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। सिर्फ एक कोशिका से निर्मित होते हैं। और बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिका से निर्मित। वे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव और वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से निर्मित होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है अमीबा, और दूसरा एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीव का जीवाणु, जिसे कहते हैं बैक्टीरिया। ये 2 एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीव के। बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जो एक से अधिक कोशिका से निर्मित होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मेरा नाम है रवि, यानी कि मनुष्य, जंतु हो गए, और जितने भी पादप है वे एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। इतना समझ आ गया? अब आप पूछोगे कि सर ये कोशिका क्या है? वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर ये बताओ कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो अब हम देखने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, कोशिका की खोज। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? सन 1665 में। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब आते हैं अपने नए वैज्ञानिक, जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या आपको इतना समझ आ गया कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी, वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इतना समझ आ गया। फिर हमने देखा कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको एक मजेदार चीज बताऊं। जो ये कोशिका है, इसका खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं है। तो आप पूछोगे कि सर कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो कोशिका का डायरेक्टर कौन है? केंद्रक, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। कोशिका को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक नियंत्रित करता है। इसलिए केंद्रक डायरेक्टर है किसका? कोशिका का। अब आप पूछोगे कि सर केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की थी? आप याद रखना, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो सेल थ्योरी। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या है और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। सबसे पहले वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन, और दूसरे वैज्ञानिक थे थियोडोर श्वान। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान। स्लाइडेन कौन थे? मैथियस स्लाइडेन थे जर्मन बोटनिस्ट, यानी कि वनस्पति शास्त्री। और थियोडोर श्वान, इन्होंने खोज की थी 1839 में। और ये कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यानी कि जंतु विज्ञानी। तो मैथियस स्लाइडेन
जर्मन बोटनिस्ट थे यानी वनस्पति शास्त्री थे, तो इन्होंने खोज की थी पादपों के ऊपर, पादपों का अध्ययन किया और बताया कि जो पादप होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से, कोशिका के उत्पाद से बने हैं। ये किसने बताया? ये बताया मैथियस लाइडेन ने 1838 के अंदर, जो कि जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने पादपों के ऊपर अध्ययन किया और बताया कि जो पादप है वो कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है। फिर वैज्ञानिक आए 1839 में, थियोडोर स्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने खोज की थी पादपों पर भी और जंतुओं पर भी। इन्होंने बताया कि पादपों और जंतुओं का जो कोशिका है उसके बाहर कुछ ना कुछ तो पाया जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है। इन्होंने बताया कि कुछ झिल्ली सी पाई जाती है जिसे बाद में कहा गया कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। थियोडोर स्वान ने 1839 में बताया कि जंतुओं के जो कोशिका होती है उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन अब उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो पादपों की कोशिका होती है उसके बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति का नाम दिया, कोशिका भित्ति। इतना आपको समझ में आ गया? हम देख रहे हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। मैथियस लाइडेन ने 1838 में बोला कि जो पादप हैं वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने हैं। थियोडोर स्वान आए 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने पादपों और जंतुओं पर दोनों पर अध्ययन किया और बताया कि जंतुओं की जो कोशिका है उसके बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादपों की जो कोशिका है उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इतना आपको समझ आया? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन उनसे कई वैज्ञानिकों ने प्रश्न पूछा कि कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई। तो इसका जवाब वो दोनों वैज्ञानिक नहीं दे पाए, जिससे कि उनका सिद्धांत असफल रहा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर एक स्टेटमेंट दी। रुडोल्फ विर्चो आए और रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जब कई वैज्ञानिकों ने प्रश्न पूछा मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान से कि कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई, तब एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका
रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला यानी कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्व स्थित कोशिका से होता है। किस प्रकार से होता है? मान लेते हैं कि ये कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। ये कोशिका एक नई कोशिका बनाएगी, तो ये पहले क्या करेगी? ये वृद्धि करेगी यानी ग्रोथ करेगी। उसके बाद में ये दो कोशिका बनाएगी, जिसे कहते हैं विभाजन। जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में आए। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। यानी कि अगर कोई भी सेल अगर दो कोशिका में विभक्त होती है तो पहले वो वृद्धि करती है और फिर विभाजन करके दो नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इसी के आधार पर रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में बोले तो मॉडर्न सेल थ्योरी। रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अंदर दो पॉइंट हैं। सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने हैं। दूसरा पॉइंट रुडोल्फ विर्चो ने बताया आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर कि सभी नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। यह था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इतना आप सबको क्लियर है? अब हम पूरे लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई, इंग्लिश में बोले तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका परिचय, कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये तीनों हमने कवर कर लिया। सबसे पहले क्वेश्चन था कि शरीर किससे बना है, तो वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। फिर उन्होंने देख के बताया कि हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका को क्या कह दिया? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। जिनमें कोशिका उपस्थित होती है उन्हें कह दिया सजीव, जिनमें कोशिका अनुपस्थित होती है उन्हें कह दिया निर्जीव। सजीव को दो भागों में बांट दिया एनसीईआरटी ने, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका उपस्थित होती है। एक कोशिकीय का उदाहरण देखा हमने अमीबा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय का उदाहरण हमने देख लिया मनुष्य और पादप। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख लेना। फिर हमने देखा कि कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। फिर क्वेश्चन आया कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। फिर हमने बात की जो कोशिका है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर हमने देखा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान। मैथियस लाइडेन ने 1838 के अंदर, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 के अंदर बताया कि पादप कोशिका व कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। थियोडोर स्वान आए 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने पादपों और जंतुओं दोनों पर अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि जंतुओं की कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने बताया कि पादपों की कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये उसका आंसर नहीं दे पाए।
तो इसलिए उनका सिद्धांत असफल रहा। फिर आए रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्तित कोशिका से होता है। यानी कि अगर कोई कोशिका दो नई कोशिका बनाती है यानी संतति कोशिका बनाती है तो पहले वो वृद्धि करेगी और फिर विभाजन करेगी, जिससे दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। फिर हमने देखा आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इस कोशिका सिद्धांत के अंदर दो स्टेटमेंट हैं। सबसे पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सभी नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ये कर लिए हमने 3 टॉपिक कवर। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी। ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को पाते हैं, जिस कारण जीव कहलाते हैं। जिसमें जीव किसे कहेंगे? जिसमें कोशिका उपस्थित होती है। और निर्जीव किसे कहेंगे? जिसमें कोशिका अनुपस्थित होती है। इसलिए कोशिका को क्या कह दिया? जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। ठीक है। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव, जबकि दूसरे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फिर दिया हुआ कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर बात आई कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोन वॉन लियोनोव ने पहली बार कोशिका को देखा, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में कोशिका की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, इनके सुधार के बाद फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। फिर आता है कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन करने के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। उन्होंने कहा कि विभिन्न जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने पादप उत्तकों का अध्ययन करने के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार आए रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में स्पष्ट किया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। वर्तमान समय में प्रक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। इसके 2 स्टेटमेंट दिए इन्होंने। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। यहाँ तक हमने सारा टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब हम बाकी के टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे जो लेक्चर है वो जल्दी अपलोड होते रहेंगे। तो सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिट और फाइन रहें।